एक लड़के को उसका पापा हर बार यही कहता कि तेरे जन्मदिन पर तेरी मम्मी को मैं लेकर आ जाऊंगा, लेकिन कई जन्मदिन बीतने के बाद भी पापा मम्मी नहीं ला पाते। और फिर अब इस जन्मदिन पर वो अपने घर से 500 रुपये का एक नोट लेकर जाता है और कहता है कि मम्मी मुझे कहाँ मिलेगी, जहाँ भी मम्मी मिलेगी मैं उसे आज लेकर आऊँगा। दोस्तों, इस छोटे से बच्चे की भावुक कर देने वाली कहानी है। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर एक अमित नाम का लड़का, जिसकी शादी हो जाती है उर्मी नाम की लड़की के साथ में। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है, समय के हिसाब से ही इनको एक बेटा हो जाता है। बेटे का नाम लक्ष्य रखा जाता है। लक्ष्य धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है। जब लक्ष्य 4 साल का होता है तो यहाँ पर इसकी मम्मी जो दूध चलानी होती है रई, उसके तार लगा रही होती है। तार लगाते लगाते अचानक ही उसमें पता नहीं कहाँ से करंट आता है और वो वहीं पर चिपक जाती है। दोस्तों, आसपास के लोग आकर उसे छुड़ाते हैं और उसके बाद जब डॉक्टर साहब के पास उसे लेकर जाते हैं तो डॉक्टर साहब उसे मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों, घर परिवार में पिता, बेटे और इस मम्मी के अलावा कोई नहीं था। मम्मी तो इस जहां को छोड़कर चली गई। अब पिता और उसका छोटा सा बेटा लक्ष्य रह जाते हैं। अब वो धीरे धीरे करके अपने समय को आगे बिताने लगते हैं। बेटे को यही नहीं पता होता कि उसकी मम्मी गई तो गई कहाँ। पापा उसे यही कहते कि बेटा तेरे जन्मदिन पर तेरी मम्मी वापस आएगी। दोस्तों, जैसे ही वो 5वीं साल में प्रवेश करता है, उसका जन्मदिन आता है तो मम्मी आती नहीं। बेटा बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, केक भी नहीं काटता। वो यही कहता है कि मेरी मम्मी आई नहीं, मैं केक नहीं काटूंगा। दोस्तों, फिर धीरे धीरे करके साल दर साल बीतने लगते हैं। 6ठा साल भी इसी तरह से बीत जाता है और जब 7वां साल आता है उसके जन्मदिन का तो वो लड़का एकदम से खड़ा हो जाता है और अपने पापा से कहने लगता है कि पापा मुझे पैसे दो, मैं मम्मी को लेकर आऊँगा। दोस्तों, पापा से वो छोटा सा 7 साल का बच्चा जिद करने लगता है। पापा को अपनी ड्यूटी पर जाना था, उसके लिए खाना पीना बना देता है, लेकिन जब ड्यूटी पर जाता है तो पापा से जिद करके वो 500 रुपये ले लेता है। 500 रुपये लेने के बाद जैसे ही वो स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आता है तो वो घर नहीं आता, अपनी मम्मी की तलाश में निकल लेता है। दोस्तों, ऐसे ही वो कई घरों को पार कर जाता है और उसके बाद वो एक ऐसे घर में पहुंचता है जहां पर एक दुखियारी विधवा महिला होती है, जिसका एक 1.5 साल का बेटा होता है। जब उसके पास वो पहुंचता है तो उससे कहने लगता है कि क्या आप मेरी मम्मी बनोगी? ये 500 रुपये मेरे पास हैं और इन 500 रुपयों को तुम ले लो, मेरी मम्मी बन जाओ। दोस्तों, यहाँ पर अब वो विधवा औरत सोचने लगती है कि ये छोटा सा बच्चा इस तरह से कैसे कह रहा है, इसके घर परिवार में कौन है, क्या है, सब कुछ उससे वो पूछती है तो वो बताता है कि मेरा पापा है और कोई मेरे परिवार में नहीं है। अब वो विधवा महिला कहने लगती है कि बेटा मैं भला तेरी मम्मी कैसे बन सकती हूँ? तो वो कहता है कि बस आज के दिन आप बन जाइए, मैं 500 रुपये आपको दे दूँगा। ये मेरे पास 500 रुपये हैं, मेरे जन्मदिन के लिए हैं और मैं केक तभी काटूँगा जब मेरी मम्मी आ जाएगी। दोस्तों, ऐसी बातों को सुनकर एकदम से अब वो भावुक हो जाती है। उसके दिल और दिमाग में बहुत तरह के सवाल चलने लगते हैं। वो अपने आप सोचने लगती है कि ये लोग कह क्या रहे हैं। अब यहाँ पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मामला क्या चल रहा है। दोस्तों, अब वो सोचने लग जाती है अपने पुराने जीवन के बारे में, जब उसका पति उसके साथ में हुआ करता था। बड़े अच्छे से वो कामकाज किया करती थी, बड़े अच्छे से उनका कामकाज चल रहा था। जब उसका वो बेटा 1 साल का होता है तभी जो उसके पति हैं वो इस जहां को छोड़कर चले जाते हैं। अब यहाँ पर वो सोच में पड़ जाती है और फिर कहती है कोई बात नहीं बेटा, चलो मैं तुम्हारे जन्मदिन को मनवा देती हूँ। वो उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चली जाती है और जब उसके
बाद वो उसके घर पर पहुंचती है तो सामने देखती है कि जो अमित है वो तो उसके कॉलेज में पढ़ने वाला उसका सहपाठी होता है। अमित को देखकर एकदम से वो भौचक्का रह जाती है। अमित भी जब इसको देखता है तो वो भी भौचक्का रह जाता है। उसका नाम उर्मी होता है। उर्मी को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा अलग विचार करने लगता है, क्योंकि उर्मी उसके साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी। आज उर्मी यहाँ पर एक बच्चे की माँ है और फिर उससे वो पूरी डिटेल पूछने लगता है। तो वो कहती है कि मुझे तो तुम्हारा ये बेटा लेकर आया है, तुम्हारा बेटा ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी घर में जाकर इस बच्चे की माँ बन जाऊं, तब ये जाकर केक काटेगा, तो मैं तो इसके लिए आ गई हूं। दोस्तों अब यहाँ पर वो कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपके जीवन में हुआ क्या है? आप तो बहुत अच्छी तरह से रहा करती थी, अब ऐसे कैसे उदास सी रह रही हो? तो वो अपने पूरे जीवन की कहानी बताती है, किस तरह से उसकी शादी हुई और शादी के बाद किस तरह से उसका पति इस जहाँ को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों सामने उस लड़के की आंखों में भी आंसू होते हैं। कभी वो लड़का इसे चाहा करता, इससे प्यार किया करता, आज किस्मत ने उसे ऐसे मोड़ पर लाकर मिला दिया है। अब वो खुद अमित कहने लगता है, क्या सचमुच में ही तुम इस मेरे बच्चे की माँ बनोगी? मैं तुम्हारे इस बच्चे को भी अपना लूँगा, क्योंकि मैं तुमको बहुत प्यार किया करता था, लेकिन तुमने कभी मेरी तरफ देखा ही नहीं और मैंने कभी डर की वजह से प्यार का इजहार किया ही नहीं। लेकिन आज ये समय ऐसे मूड पर हमें ले आया है, मेरी पत्नी नहीं है, तुम्हारा पति नहीं है, तुम्हारे पास भी एक बच्चा है, मेरे पास भी एक बच्चा है, क्यों ना हम इन दोनों को खुशी दे दें और आगे अपने जीवन को बिताने लगें। दोस्तों जो उर्मी होती है वो अपनी गर्दन नीचे की तरफ कर लेती है, कहने लगती है कि मैं पहले अपने मम्मी पापा से बातचीत करूँगी, फ़िलहाल यहाँ पर आप अपने बच्चे का केक काट लीजिए। और यहाँ केक काटने के बाद आपस में बातचीत वो दोनों करने लगते हैं। केक अच्छे से कटता है और केक कटने के बाद ये दोनों खाना पीना खाते हैं और जो यहाँ पर अमित होता है वो इस उर्मी को उसके घर छोड़कर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर वो बच्चा उसके साथ ही जाने लगता है, कहने लगता है कि मम्मी एक रात तो तुम मेरे पास रुक जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। दोस्तों यहाँ पर वो 500 रुपये का नोट उसे निकाल कर भी देता है कि ये लो मम्मी, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें 500 रुपये दे दूँगा, ये 500 रुपये रख लो, पापा से मैं और पैसे भी तुम्हें दिलवा दूँगा, लेकिन तुम अब मेरे घर ही रहो, मेरे साथ रहो, मेरी मम्मी बनकर रहो। दोस्तों यहाँ पर उसकी आंखों में भी आंसू आते हैं, फिर वो वहीं पर रुक जाती है और रात को अपने माता पिता से बातचीत करती है। इस तरह से बल मेरा कॉलेज का एक फ्रेंड है वो मिल गया है, वो भी इस तरह से है। घर वाले कहते हैं कि बेटा इसमें बुराई क्या है, तू उसके साथ शादी कर ले। फिर दोनों के घर वालों की मर्जी से मंदिर में जाकर इन दोनों की शादी हो जाती है और इस छोटे से बच्चे लक्ष्य को उसकी मम्मी मिल जाती है। दोस्तों जब ये 7 साल का होता है तब उसे मम्मी मिलती है। हालांकि उसे इतना ज्ञान नहीं था कि मम्मी ऐसे खरीद कर नहीं लाई जाती, ये तो किस्मत की बात थी कि उसे ऐसा मौका मिल गया कि उसे उसकी मम्मी मिल गई। नहीं हर किसी को थोड़ी ऐसे मम्मी मिलती है, ऐसे रास्ते में थोड़ी मम्मी घूम फिर रही हैं, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी मानो, भगवान का कोई आशीर्वाद मानो, इसे ये मम्मी मिल जाती है। दोस्तों उस दिन के बाद से इन दोनों का जीवन संवर जाता है और अब ये आगे बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं। जो लक्ष्य है वो अपनी पढ़ाई कर रहा है, जो उर्मी का एक 1.5 साल का बेटा है वो भी अब बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे करके वो भी स्कूल जाने लगेगा। दोस्तों साल 2019 का ये मामला होता है, आज 2026 आ चुकी है। इन्होंने उसके बाद कोई बच्चा पैदा नहीं किया, इन दोनों बच्चों को ही ये पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं और दोनों बच्चे अब धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं और आगे पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये रही आज की छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करके जाती है, जरा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।